भारत का एजेंट पाकिस्तानी मछेरा गिरफ्तार। पाकिस्तान के खिलाफ नया भारतीय मंसूबा बेनकाब। एजाज मल्ला ने भारत के लिए पाक आर्मी, नेवी और सिंध रेंजर्स की वर्दियां, सिगरेट्स, सिम्स खरीदी। एजाज मल्ला ने एतराफी बयान में बताया, भारतीय फोर्सेज ने इसे मछली पकड़ने के दौरान खुले समंदर से गिरफ्तार किया। रॉ ने इसे लालच दिया, कैद की धमकी दी। गिरफ्तारी के खौफ से भारत के लिए काम करने पर तैयार हुआ। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने एजाज मल्ला के भारतीय हैंडलर का बयान भी सुनवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने प्रोपेगेंडा ऑपरेशन शुरू कर दिया। आम मछेरों को लालच और धमकियां देकर इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में भारत ने मजमूम सरगर्मियां शुरू की। इन मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय साजिश नाकाम बनाई। तलाल चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन प्रोपेगेंडा में भी भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। भारत मार्का हक में शिकस्त की खिप्पत इस तरह मिटाना चाहता है। भारत हमें मशरक़ी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। मशरक़ी महाज पर भारत को इतने जूते पड़े हैं कि मोदी को तो चुप ही लग गई है। बयान में वज़ीर दिफा ने कहा, तुरखम बॉर्डर गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बेदखली के लिए खोली गई है। तुरखम बॉर्डर पर किसी किस्म की तिजारत नहीं होगी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए ताकि इस बहाने ये लोग दोबारा पाकिस्तान में ना टिक सकें। इस वक्त हर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हर चीज़ मुअत्तल है। वीज़ा प्रोसेस भी बंद है। जब तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होते ये प्रोसेस मुअत्तल रहेगा। तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात में ये शिक भी शामिल है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना देना होगा। उम्मीद है तुर्की और कतर की सालसी के मुस्बत नताइज आएंगे। भारत ने मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म किया। मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारतीय तसल्लुत का शिकार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वीं जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि आपकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइंस मिलनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर मेहदी शाह ने सदर मुमलिकत को रिवायती टोपी पहनाई। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी का परेड का मुआयना। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर आज़ादी हासिल की। गिलगित की फ़ज़ा में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की मुनासिबत से ISPR का खूबसूरत नगमा जारी। नौजवान गुलकारों की आवाज़ में वतन से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा, विफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाएंगे। यहाँ के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पाक अफगान मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासिर से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। पूरी तवज्जो मुल्क से इंतहा पसंदी के खात्मे पर मरकूज है। नवाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहता है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नून लीग की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रवा माली साल में 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुक्काम को शाबाश। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। तुरखम बॉर्डर 20 रोज बाद गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी के लिए खोल दिया गया। लंडी कोतल होल्डिंग कैंप से टोकन लेने वालों को अफगानिस्तान दाखिले की इजाज़त। सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद। चमन बॉर्डर पर दो तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाब दोस्ती के दोनों एतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजर बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर।
पाकिस्तान का खत्ते में फाल सिफारती किरदार नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पीर को तुर्किया के दौरे पर जाएंगे। 6 नवंबर को पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल अंकारा में मौजूद होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की दावत पर इसहाक डार का दौरा तुर्किया तय पाया। इसहाक डार गजा की सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकने जर्मन पार्लियामेंट की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और विमेन एम्पावरमेंट पर बातचीत, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, फ्लड के दौरान इजहार यकजहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती का आगाज है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। पाक जर्मनी तिजारती हजम $3.6 अरब तक पहुंचना खुशाइंद है। दहशतगर्दों से किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। कोई जंग नहीं चाहता, खून बहाना किसी की ख्वाहिश नहीं। किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे। अफवाज पाकिस्तान ने दिफाई बरतरी साबित की। कौमी और दिफाई मामलात पर मुत्तहिद होना होगा। सियासी जमातों में बातचीत ही मसाइल का वाहिद हल है। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज बना दिया गया है। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। हमें बातचीत के लिए रास्ता देना होगा। सूबे में क़याम अमन का मिशन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 6 नवंबर को कौमी जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के सियासी रहनुमाओं से राब्ते, मौलाना फजलुर रहमान, अमीर मकाम और एमल वली खान से मुशावरत। सिराजुल हक, आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बाचा को टेलीफोन। सुहेल आफरीदी ने कहा, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सियासी रहनुमाओं को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी मदऊ किया जाएगा। गवर्नर कहते हैं, वज़ीर आला के बुलाए जिरगे में शिरकत करूंगा। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। सुहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई के इश्क और सहर में मुब्तला हैं। सजा याफ्ता कैदी के मशवरे से काबीना बनाने का ऐलान किया। क्या रियासती इदारों पर हमला आवर होना, सिक्योरिटी एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलना दहशतगर्दी नहीं? एक मखसूस गिरोह और इसकी फिक्र ने सियासत को गंदा कर दिया। 9 मई के हमला आवरों और जिम्मेदारों को कौम से माफी मांगना होगी। बानी और दीगर सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए पीटीआई के साबिक रहनुमा मुतहरिक, नून लीग समेत दीगर जमातों से राबतों का फैसला। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं ने मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशों पर इत्तफाक किया। फवाद चौधरी कहते हैं, कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो भी एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। आइंदा 3 से 4 रोज तक तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने कश्मीर हाउस में डेरे डाल दिए। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली परेशान। पीपी क़यादत से पूछ लिया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या जवाब दें। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, माजी में 40 साल मुकदमात का फैसला नहीं आता था। हर केस का फैसला 90 रोज़ में यकीनी बनाया जाएगा। मरीम नवाज निज़ाम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं। पंजाब तरक्की और गवर्नेंस में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 ख़त्म कर दिया।
नई भर्तियां बेसिक पे स्केल की बजाय लमसम पैकेज पर की जाएंगी। किसी शहरी की जान को खतरा हो तो पुलिस प्रोटेक्शन इसका हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का शहरी को सिक्योरिटी ना देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। आईजी पंजाब को दरखास्त गुजार को फौरी तौर पर पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने शहरी सैफ अली की दरखास्त पर फैसला जारी किया। लिखा कि आइन में शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ मशरूत नहीं बल्कि इसे हर कीमत पर बचाना है। रियासत को अपने शहरियों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का जज्बा दिखाना होगा। कराची में 24 घंटे के दौरान 4136 इलेक्ट्रॉनिक चालान। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2737 शहरी सीट बेल्ट ना बांधने पर चालान का शिकार। 812 मोटरसाइकिल सवारों के बगैर हेलमेट सफर पर चालान हुए। 169 ड्राइवर्स को रेड सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। 157 ड्राइवर्स के खिलाफ मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई। 116 अफराद के तेज रफ्तारी पर ही चालान काटे गए। 20 वाटर टैंकर्स के ई चालान हुए। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बनवाने की तारीख में मजीद 2 माह की तौसी। पंजाब में 200 रुपए, सिंध में 5000 रुपए के चालान पर शहरी सिंध शिकायत लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए।